पॉलीथीन बैग या शॉपर बैग नॉन बायोग्रेडेबल होता है, यानी इसको तहलील नहीं किया जा सकता। ये जल तो सकता है लेकिन रिसाइकल नहीं होता। आमतौर पर लोग इसे जलाने को रिसाइकलिंग समझते हैं और अक्सर शहरों में कचरों को जलाया जा रहा होता है जिसमें पॉलीथीन बैग भी होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन शॉपिंग बैग के जलने से फजा में जो केमिकल्स और धुआं पैदा हो रहा है वो माहौल के लिए और इंसान के लिए कितना खतरनाक है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, ये मंजर आम था कि जब भी लोग खरीदारी के लिए जाते थे तो उनके हाथ में कपड़े का थैला मौजूद होता था, दूध, दही और दीगर खाने पीने की अशिया के लिए बर्तन होते थे, जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया को घर लाने के लिए बांस या बेद की बनी टोकरियां होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान सहूलियात का आदी होता चला गया और अपनी सहूलत के लिए नित नई इजादात बनाना शुरू हुई। लेकिन सहूलत की इन नई नई चीजों के मनफी पहलुओं पर किसी ने तवज्जो ना दी। इंसान आसाइशों के हसूल के लालच में इतना मगन हो गया कि उसे इस बात का भी अंदाजा ना हुआ कि वो अपनी तबाही का सामान खुद बना रहा है। दोस्तों, प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो एक या कई मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा से मिलकर तैयार होता है। दुनिया भर में प्लास्टिक के लिफाफे दो तरह से तैयार होते हैं। पहला तरीका कुदरती तरीका है जिसमें जानवरों और दरख्तों से प्लास्टिक तैयार होता है। इसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। यूरोप, अमेरिका और तरक्की याफ्ता ममालिक में अगरचे प्लास्टिक के लिफाफों पर पाबंदी भी लगाई गई है और इसके खिलाफ मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन जहां कहीं प्लास्टिक के लिफाफे यूज भी हो रहे हैं वहां वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं जो इस्तेमाल के बाद अगर फेंके जाएं तो कुछ अरसे के बाद जमीन में तहलील होकर जमीन का हिस्सा ही बन जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में दूसरे तरीके से प्लास्टिक के लिफाफे तैयार किए जाते हैं जो लेबोरेटरी या फैक्ट्री में मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा को मिलाकर तैयार होता है। ये एक सयाल मादा होता है जिसको बासानी न सिर्फ किसी भी शक्ल सूरत में ढाला बल्कि किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। और ये कितने बड़े खतरे की बात है कि हम रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जिन लिफाफों में लेकर आते हैं वो डिग्रेडेबल मटेरियल नहीं होता। यानी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस मटेरियल की लाइफ तकरीबन 100 साल के करीब होती है। अगर इसे इस्तेमाल के बाद जमीन में दबा भी दिया जाए तो इसको बहुत लंबा अरसा दरकार होगा कि ये जमीन की दर्जा हरारत में तहलील हो सके। इसको खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है इसे जलाना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब इस शॉपर को जलाया जाता है तो इससे ऐसे केमिकल्स का अखराज होता है जो ना सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी सेहत पर भी खतरनाक असरात मुरतब करता है। इन प्लास्टिक बैग्स के अंदर एक जहरीला उनसर कीडियम मौजूद होता है जो कि खुराक में जहरीले मादे को पैदा करता है, जिसकी वजह से हम खालिस ग़िज़ा से महरूम होकर कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन इन तमाम मुज़िर असरात के बावजूद हम बेशतर खाने पीने की अशिया आमतौर पर प्लास्टिक के लिफाफों ही में लाते हैं जो इंतहाई नुकसानदेह है। एक छोटी सी मिसाल से समझ लीजिए कि हम अगर किसी तंदूर या होटल से गर्म रोटी या गर्म सालन लिफाफे में डलवा कर लाते हैं तो इस हीट प्रोसेस से माहिरीन के मुताबिक कई किस्म की खतरनाक गैसेज और केमिकल्स का अखराज वजूद में आता है। ये गैसेज और केमिकल्स आपकी खुराक में शामिल होकर बेपनाह मुज़र सेहत अमराज जिनमें गला, सांस और कैंसर समेत दीगर मूजी और जानलेवा बीमारियों के फैलाव का बायस बनती हैं। और तो इन प्लास्टिक बैग्स ने आपकी जिंदगियों को इस कदर घेरा हुआ है कि जरा अंदाजा लगाइए कि जिन कारखानों और फैक्ट्रीज में ये प्लास्टिक बैग्स तैयार किए जाते हैं वहां से खारिज होने वाला आलूदा पानी ज़रई जमीनों को सैराब करता है। इन ज़रई जमीनों में अनाज, सब्जियां और फल उगाए जाते हैं और वही हमारी खुराक का हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि इंसानी जानों में कुव्वत मुदाफ़ियत की कमजोरी और जानलेवा अमराज में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम हैं कि समझते ही नहीं है। आज हमारी खुराक और प्लास्टिक का चोली दामन का साथ है। ये एक अनोखा रिश्ता है जिसको मोहलिक से मोहलिक बीमारी भी टूटने नहीं देती। ये एक ऐसा रिश्ता है कि हम बिना जाने बूझे निभाए चले जा रहे हैं। हमारे होंठों और कोल्ड ड्रिंक के बीच प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ ही तो है। और ये कैसा बंधन है कि जान लेकर ही जान छोड़ता है और हमें खबर तक नहीं हो रही। हमारे बर्गर से जुबान के चटखारे तक सिर्फ एक प्लास्टिक की प्लेट तक का सफर है और ये सफर हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोस्टेट कैंसर, हेपेटाइटिस, अल्सर, एस्थमा, मोटापा और दीगर मोहलिक अमराज से रूशनास करवा देता है। और तो और पानी जिसका दूसरा नाम जिंदगी है वो भी प्लास्टिक का ढक्कन उतारकर हम प्लास्टिक की बोतल को मुंह लगाकर पीते हैं और इस बात से बेखबर रहते हैं कि इस प्लास्टिक की वजह से इसमें कैसे कैसे मुज़र सेहत अज्जा ने जन्म ले लिया हुआ है। जहां रोजमर्रा की खरीदारी के अंदर प्लास्टिक और शॉपिंग बैग का इस्तेमाल बाजारों, मार्केट्स और दुकानों में आम है, वहीं घर के अंदर प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल आम हो चुका है। बाजारों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स के अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्री और मसनूआत की भरमार है। मुल्की
और गैर मुल्की हर किस्म के फूड सेट, टी सेट, क्रॉकरी में प्लास्टिक की बेपनाह वैरायटी मौजूद है। इन बर्तनों के इस्तेमाल से प्लास्टिक के अज्जा हमारे जिस्म में खाने का हिस्सा बनकर मेदे, खुराक की नाली और दीगर बीमारियों का मूजिब बन रहे हैं। आज ये चलन आम है कि सालन या रोटी वगैरह को प्लास्टिक की प्लेट में रखा जाता है और माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि इस हीट प्रोसेस से प्लास्टिक से बनी अशिया, चाहे वो बैग्स हों या प्लेट्स हों, उनसे किस किस्म के खतरनाक मादों का अखराज होता है जो आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बनते हैं और बिला आखिर आपको किन जानलेवा बीमारियों में मुब्तला कर छोड़ते हैं। ये इस संगीनी का एहसास ही था कि दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में या तो प्लास्टिक के बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है, कई ममालिक पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं, और जहां पर प्लास्टिक बैग्स वगैरह यूज भी किए जा रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं, यानी वो जमीन के अंदर जब दबाए जाते हैं तो वहीं पर तहलील हो जाते हैं, जमीन का हिस्सा ही बन जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी पॉलिथीन बैग्स पैदा किए जाते हैं उनका बेशतर हिस्सा रिसाइकल नहीं हो पाता, और हमारे यहाँ तो माफिया हमारी जानों के साथ इस तरह खेल रहा है कि जिन चीजों में हम ग़िज़ाई अशिया लेकर आते हैं, यानी रोजमर्रा खाने पीने की चीजें ढोते हैं, तो ये प्लास्टिक बैग तैयार करने के लिए अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस, ग्लूकोज की बोतलें और शहरों से उठाया जाने वाला प्लास्टिक का कचरा इस्तेमाल किया जाता है। रिसाइकल किया जाने वाला ये प्लास्टिक 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया जाता है, जो कचरे में मौजूद बैक्टीरियाज और जरासीमों को खत्म करने के लिए नाकाफी है। हमारे यहाँ कानून तो मौजूद है कि 15 माइक्रोन से कम मोटाई वाले शॉपर बैग बनाने और बेचने पर पाबंदी है, लेकिन हम देखते हैं कि इन शॉपिंग बैग्स की रोज बरोज बढ़ती हुई मांग की वजह से ये मेकर्स इनकी क्वालिटी दिन ब दिन घटाते जाते हैं, और हम हैं कि इस मुफ्त में मिलने वाली चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हुए अपने घरों में बीमारियां ढोते रहते हैं। अगर हमें अपनी और अपने अजीजों की जान प्यारी है तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों में कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल को अपनी रोजमर्रा जिंदगी से कम कर दें। बाजार में खरीदारी के दौरान पुराने जमाने की तरह कपड़े के थैले की आदत डालें। फल और सब्जी की खरीदारी के लिए लकड़ी या कैन टोकरी का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के लिफाफों में गर्म रोटियां, गर्म सालन और दीगर अशिया की पैकिंग कभी ना करवाएं। घरों और दफातर में प्लास्टिक के बर्तन की बजाय मिट्टी, चीनी और कांच के बर्तनों के पुराने रवाज को अपनाया जाए, और घरों में फ्रिज में रखे हुए सालन और दीगर अशिया को चूल्हे पर गर्म किया जाए। ओवन में गर्म करने पर प्लास्टिक की प्लेट्स की बजाय शीशे, मिट्टी या चीनी के बर्तन का इस्तेमाल करें और गर्म करते वक्त बर्तन को ढांप कर रखें। आज जहां जरूरत इस अमर की है कि लोगों में शऊर पैदा किया जाए, लोग कम से कम इन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करें, वहीं हुकूमत वक्त की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पहले तो इन प्लास्टिक शॉपर्स की खरीदारी और फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए, और फिर अगर इन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नागुज़ीर हो तो इन बैग्स को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से तैयार किया जाए। इसी एक बात पर आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।